हेलो फ्रेंड्स। तो आज की हमारी थाली में ये वाला खाना है। कैसी लग रही है मेरी थाली? तो आज मैं आपको दो रेसिपी बनाकर बताऊंगी। एक करेला और उसी मसाले से जो हमने करेला में भरा है उसी मसाले से हम बनाएंगे शिमला मिर्च। तो दोनों ही रेसिपी को देखिए, स्किप ना करिए। और जब हम दो तीन चीज़ें सूखी सब्जी वगैरह बना के रखते हैं तो हमारे लिए बहुत आराम रहता है, बहुत ही सहूलियत रहती है। टिफ़िन वगैरह में ले जा सकते हैं। ये चीज़ें 2-3 दिन तक ख़राब नहीं होती हैं। तो ज़रूर बना कर रखें और देखें आगे रेसिपी को और स्किप ना करें। इन्हीं चीज़ों को बना के रखने से हमें बहुत सहूलियत रहेगी टिफ़िन में और शाम के खाने में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ करेले, भरमा करेले बना रही हूँ और थोड़ा सा इसमें अचारी मसाला डाल दूंगी तो ये और भी स्वादिष्ट बन जाएंगे। तो देखिए इसकी रेसिपी। करेले को मैं छील लूँगी। पहले एक बार धो लिए और फिर छीलने के बाद भी धो लूँगी और इन्हें नमक के पानी में उबाल लूँगी। तो पहले सारा छिलका उतार लेती हूँ इसका और उसके बाद मतलब इसके बीज निकाल लूँगी। और बहुत ही हार्ड करेले आ गए थे इस बार, मुझे बहुत ही हार्ड लगे और इनको निकालने में थोड़ी दिक्कत हुई। इसके जो बीज होते हैं वो निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हुई मुझे। तो बीज मैंने चाकू से निकाल लिए और उसके बाद मैं इसे नमक के पानी में उबाल लूँगी। उबालने से ये होगा कि थोड़े से गल भी जाएंगे और इसका खारापन बिल्कुल दूर हो जाता है। उबालने से एकदम दूर हो जाता है खारापन। जैसे हम नमक में डाल के रखते हैं तो इतना नहीं होता, जितना उबालने से इसका जो खारापन है वो दूर हो जाता है। तो मैं इसको अब थोड़ा सा मतलब धो लूँगी और फिर नमक के पानी में उबाल लूँगी। तो एक बार और धो लिया है मैंने। कहते हैं करेला तो हाथ लगाने से भी और खारा हो जाता है। तो इसको जब छीला है तो हाथ तो लगे ही हैं। तो अभी मैं इनको नमक के पानी में उबाल लूँगी और फिर मैं अपना मसाला तैयार करूँगी। तो मसाला मैं अचारी मसाला डाल रही हूँ इसमें, जिससे कि थोड़ा सा स्वाद अलग हो जाए। तो करेले मेरे उबल रहे हैं और मसालों में मैंने धनिया, साबुत धनिया लिया है, सौंफ ली है और जीरा लिया है। और इन तीनों को मैं भून लूँगी और राई को नहीं भूनूँगी। बस जीरा, दाना मेथी, सौंफ, 4 चीज़ें ली हैं मैंने। जीरा, सौंफ, साबुत धनिया और दाना मेथी अंदाज से लिए हैं क्योंकि 4 ही करेले हैं मेरे पास। तो मैंने 1-1 चम्मच के हिसाब से लिए। सौंफ थोड़ी ज़्यादा ली है। और इनको भूनने के बाद अब मैं थोड़ा सा कूट लूँगी इनको दरदरा और फिर राई को भी साथ में कूट लूँगी। और करेले मेरे उबल रहे हैं। अब मैं इसमें थोड़ी सी राई भी डाल लूँगी। दरदरा मसाला बड़ा अच्छा लगता है और एक दिन शुरू में तो इतना अच्छा नहीं लगता जितना दूसरा दिन अगर हम इन्हें खाएं ना तो बिल्कुल दाना मेथी वगैरह गल सी जाती है और वो बहुत अच्छी लगती है और अचार का स्वाद देते हैं करेले। तो ये जो मसाला मैं बना रही हूँ थोड़ा सा बचेगा, इस मसाले को मैं शिमला मिर्च में डालूँगी। मैं आज 2 रेसिपी बना रही हूँ, एक तो शिमला मिर्च और एक करेला, क्योंकि मेरी दोनों ही चीज़ें ख़राब हो रही थी। तो मैंने सोचा दोनों चीज़ों को बना कर रख दूँगी। बनाकर फ्रिज में रख देते हैं तो वो ख़राब नहीं होती है और यूँ उल्टे ख़राब हो जाती हैं चीज़ें। तो उनको कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनको बना कर रख दी जाए तो हमें बहुत ही सहूलियत रहती है। इसलिए मैं 2-3 सब्जियां कई बार बना के रख देती हूँ तो टिफ़िन में ले जाने में भी बच्चों को सुविधा रहती है और शाम को अगर खाना चाहें तो दाल के साथ इन सब्जियों को खा सकते हैं। तो करेले उबल गए हैं और इनको अब मैं 2-3 पानी से धो लूँगी और उसके बाद इनको भर के और फिर बस छौंक दूँगी। तो मतलब गलने में कोई टाइम नहीं लगेगा क्योंकि गल चुके हैं। अध गले मैंने इनको मतलब उतारे हैं, ज़्यादा पूरे नहीं गलाए हैं। कुछ ये जब मैं कढ़ाई में इनको छौंकूँगी तब भी ये गल जाएंगे। तो इनका पूरा नमक का पानी निकाल दें तो इससे इसका खारापन बिल्कुल मिट जाता है और बहुत अच्छे लगते हैं। और इसे 5-6 दिन के लिए भी बना के आप रख सकते हैं फ्रिज में और इनको बाद में भी खा सकते हैं। और शाम को यदि दाल वगैरह बनाएं, कोई रसे वाली सब्ज़ी बनाएं तो साथ में एक सूखी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है। मुझे तो लगती है, आप लोगों को लगती है क्या? ज़रूर बताइएगा। एक रसे वाली सब्ज़ी होनी चाहिए और एक सूखी सब्ज़ी होनी चाहिए या फिर दाल होनी चाहिए। मुझे तो पूरा खाना तभी लगता है
कि जब एक दाल हो, सब्जी हो, और यदि चावल खाते हैं तो दाल, चावल और सब्जी और रोटी, तो इसको मैं पूरा खाना मानती हूँ। अचार हो, पापड़ हो, तो बस अब इनको मैं भर लूँगी। और 4 ही करेले हैं, भरने के बाद इनको छौंक दूँगी, थोड़ा सा मसाला बच जाएगा जिससे मैं शिमला मिर्च बना लूँगी। तो इसको अब मैं तेल में छौंक रही हूँ। तेल में भी मैं थोड़ा सा राई, जीरा, हींग वगैरह डाल के, हल्दी डाल के छौंक दूँगी, और ये थोड़ी ही देर में हो जाएंगे। और काफ़ी कुरकुरे बने थे और बहुत अच्छे लगे। मेरा बेटा तो कभी खाता नहीं है करेले, लेकिन उसने जब उसकी थाली मैंने देखी तो देखा करेला नहीं बचा है उसने, नहीं तो करेले को फेंक देता है। थोड़ा सा ही खाता है, क्योंकि मैं बनाती हूँ तो खा लेता है, लेकिन आज वो पूरा ही मतलब करेला उसने खा लिया रोटी के साथ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज उसको करेले कैसे अच्छे लग गए। तो ये ऐसे करेले बनाने से इसे खा लेंगे, बच्चे भी खा लेंगे, या जवान आपके बच्चे हैं तो वो भी खा लेंगे। तो बस छौंक के ढक दिया और थोड़े से कुरकुरे हो जाएंगे, उलट दूँगी। उलट पलट के थोड़ी देर इन्हें बना लें। देखिए पीछे से ये गुलाबी हो गए हैं, और दोनों तरफ से गुलाबी हो जाए तब इन्हें उतार लें। और फिर इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं भरमा करेले। मैं बेसन वाले भी बनाती हूँ, बेसन का मसाला भर के भी बनाती हूँ। आज मैंने बेसन का मसाला नहीं भरा, निकाला तो था डब्बा बेसन का, लेकिन फिर उसको भरा नहीं। मैंने कहा बेसन के थोड़े से क्या है, थोड़े ख़राब होने का डर रहता है, और ये करेले ख़राब नहीं होते बिना बेसन वाले। तो बस बन गए हैं करेले मेरे, और दिखने में भी बड़े सुंदर दिख रहे हैं। तो इनको गुलाबी होने तक बनाएं, और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। अब मैं बनाऊंगी दूसरी सब्जी। तो करेले तो हमारे तैयार हो गए, लेकिन मसाला बच गया है, तो क्यों ना शिमला मिर्च को कट करके इसको बना लेते, तो 2 सब्जियां हो जाएंगी। तो बनाते शिमला मिर्च इसी मसाले में। शिमला मिर्च भी रखी थी मेरे, कोई आधी कटी हुई पड़ी थी, कोई ऐसे पड़ी थी, तो मैंने सोचा बना लूँ, ये ख़राब हो जाती हैं। तो इनके बीज निकाले मैंने और इनको छोटी कट कर ली, थोड़ी छोटी पीस कर लिए इनकी, और उसके बाद मैंने इनको बनाई अचारी मसाले में। तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी, ये भी बहुत अच्छी बनी सब्जी। और सूखी सब्जियां इस तरह से हम अचारी मसाला डाल के बनाएं तो भी बना सकते हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। आप अगर दाना मेथी कड़कड़ आती है तो दाना मेथी नहीं डालें, सौंफ डाल दें, राई डाल दें, मतलब धनिया डाल दें, जीरा डाल दें। तो इनको थोड़ा भून के डालते हैं ना, तो सब्जियों में अचार वाला स्वाद आता है। तो अब मैं ये शिमला मिर्च को छौंक रही हूँ। इसको मैंने सौंफ, राई, जीरा और हींग वगैरह डाल के छौंक दिया है। थोड़ा मसाला डाल दूँगी, और इसमें मैं थोड़ा सा बेसन डालूँगी। तो मैं इसमें थोड़े और मसाले डालूँगी, और जो अचारी मसाला है वो भी डाल देंगे। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। ऐसे आप हरी मिर्च को भी बना सकती हैं, हरी मिर्च भी ऐसे स्वादिष्ट बनती है। तो मैंने इसमें थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डाल दिया, और थोड़ा नमक पाउडर, धनिया पाउडर, मतलब नमक स्वाद के अनुसार, धनिया पाउडर डाल दिया, और ये अचारी मसाला भी डाल दिया। और ये शिमला मिर्च भी बहुत अच्छी बन गई मेरी, और थोड़ी सी गल जाएगी तो मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा बेसन। और आज नींबू नहीं था मेरे पास, नहीं तो नींबू का रस डाल दें तो बहुत अच्छा बनता है। तो मैंने आज अमचूर से ही काम चला लिया, अमचूर की खटाई डाल दी, और ये सब्जियां दोनों ही बहुत अच्छी बनी। तो देखिए शिमला मिर्च गल गई है, तो इसमें मैं थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब बेसन डाल दूँगी, तो ये और भी स्वादिष्ट हो जाएगी। तो हमें सूखी सब्जियों को थोड़ा स्वादिष्ट बनाने के लिए अचारी मसाला डाल दें, या फिर आप बाज़ार से लाए हुए चना मसाला वगैरह भी डाल सकती हैं, पाव भाजी मसाला भी डाल सकती हैं। तो मैंने तो ये चीज़ें डाली हैं, जो घर के मसालों से मैं ज़्यादातर सब्जियां वगैरह बनाती हूँ, एक्स्ट्रा कोई मसाला नहीं डालती हूँ। तो बस उससे ही सब्जी बहुत अच्छी। तो थोड़ी देर बेसन को पकने देंगे, थोड़ा सा बेसन डाला है, वो इसमें भुन जाएगा मसालों के साथ। और मिर्ची, हमारी जो शिमला मिर्ची है वो गल चुकी है। करेले हमने उबाले थे इसलिए वो भी गल चुके थे, तो उनको थोड़ी देर ही पकाया। तो ये दोनों सब्जियां बन चुकी हैं, और हम जब शाम को खाना बनाएंगे तो दाल बना लें साथ में। एक थोड़ा सा लिक्विड सब्जी होनी चाहिए, रसे वाली, तो उसके साथ सूखी सब्जियां बहुत अच्छी लगती हैं।
तो सब्ज़ी मेरी शिमला मिर्च की सब्ज़ी भी तैयार हो गई, इसे भी मैं डोंगे में निकाल दूँगी। और दोनों ही सब्ज़ी दिखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी। मेरा तो अभी खाने का मन कर रहा था, लेकिन मैंने बेटे के साथ खाना खाया था, तो मैं रुकी रही। मैं सोच रही थी कि मैं खा लूँ, इतनी अच्छी दिख रही थी ये दोनों सब्ज़ियाँ। तो देखिए दोनों सब्ज़ियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं। तो आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा।